ओके, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था? डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी? था, कुछ कुछ इजी भी थे, कुछ टफ क्वेश्चन भी थे। सैंपल पेपर से कितने सवाल पूछे गए थे, मतलब जैसे कुछ उससे मैच कर रहे थे सैंपल पेपर से? सैंपल नॉट रियली, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम थे। तो जैसे डेरिवेशन से ज्यादा सवाल आया था या न्यूमेरिकल ज्यादा था? 5 मार्कर में डेरिवेशन के भी पार्ट्स थे एंड फिर सेक्शन सी और बी में भी 1-2 क्वेश्चंस थे डेरिवेशन। और पीवाईक्यूज के रिस्पेक्ट में पेपर जैसे लास्ट ईयर तो बहुत ही खतरनाक पेपर था, इस बार मतलब क्या वैसे ही डरावना सा था या आसान? उससे हल्का इजियर था। अच्छा, उससे आसान था। तो ओवरऑल कितना रेट कर रहे हो, मतलब 0 से लेकर 10 के स्केल में कितना टफ था? मतलब 7। अच्छा 7, मतलब पेपर बहुत अच्छा गया कुल मिला के। एमसीक्यूज का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, कुछ कुछ टफ थे बट ओके, न्यूमेरिकल ज्यादा था या फिर थ्योरी पार्ट ज्यादा था? वो दोनों इक्वल साइड पे ही थे। इक्वल साइड, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था, नॉट सो मच डिफिकल्ट, नॉट सो मच इजी, राइट? ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सो कितना कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट एग्जाम के लिए? अभी तो हैं पाइथन, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कैसा गया पेपर? अच्छा जा सकता था और ज्यादा अच्छा जा सकता था। तो जैसे सवाल ज्यादा कहाँ से है, जैसे डेरिवेशन आया न्यूमेरिकल ज्यादा है? डेरिवेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा डेरिवेशन। इस बार तो डेरिवेशन ही थी ज्यादा। एंड वाले में डेरिवेशन थे, स्टार्टिंग वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स आ रहे थे और एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ गया जो कि था हमारा रे ऑप्टिक्स का। अच्छा, मैं भी खोल के दिखाना चाहता हूँ, इतना अच्छा न्यूमेरिकल आया था। आई थिंक सेट 2 सॉरी सेक्शन बी और जो 2 मार्क का 5 मार्क होता है वो तो इजी थे। डिट्टो सेम फंस गया पेपर। हाँ मतलब काफी इजी, जो सेट 2 सेट 5 तो अच्छा, लास्ट ईयर जब हम एनालिसिस लेने आते थे ना, बच्चे कहते हैं एकदम डरे डरे से, तो इस बार का लेवल ज्यादा आसान है पिछली बार के कंपैरिजन में? पता ही नहीं चला क्या हुआ, बस हो गया। हाँ पिछले साल मतलब तो काफी था। अगर ओवरऑल अगर मैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो लेवल कैसा था? डिफिकल्ट, मॉडरेट या फिर इजी? ज्यादातर क्वेश्चंस इजी थे, बट इनने लाइक 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे मेरे हिसाब से। तो वरना बाकी सारे क्वेश्चंस लेवल मॉडरेट के अंदर आए थे। easy to पीवाईक्यूज moderate। किए तो हो जाएगा। सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस फंसे थे? आई थिंक सैंपल पेपर से इजियर था वैसे तो। पीवाईक्यूज के रिस्पेक्ट में? कोई दिखा नहीं था। पीवाईक्यूज के रिस्पेक्ट में पिछले साल से इजियर था, मतलब 20 जो 2 के वो वाला पेपर था उसके 23 जैसा था। अच्छा, कितना परसेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू से फंसा होगा? जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि पीवाईक्यू से पेपर काफी आता है, 80% लगभग, तो क्या 80% के करीब था? हाँ मतलब वही, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे एसी जनरेटर का 5 मार्कर, वो आप एक्सपेक्ट ट्रांसफार्मर का, आप जैसे कि मतलब गिवन क्वेश्चंस तो रहेंगे मतलब ना, जो आप ट्रांसफार्मर एक्सपेक्ट वगैरह। करते हो वो था, मतलब ऐसा कुछ क्रेजी नहीं था। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा पेपर नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिद्धिमा रिद्धिमा, पेपर कैसा गया? था, ठीक था, अच्छा था। रिद्धिमा, शाही बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इसका पेपर बहुत अच्छा गया है। वो बहुत नहीं, मीडियोकर टाइप अच्छा था। तो जैसे पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ था या आसान पेपर था? मतलब मेरे सेट में तो मीडियम ही था, बट पीछे वाला सेट जो मैंने सॉल्व किया था पिछले साल का, वो तो टफ था। ज्यादातर डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है? दोनों 50-50, बट न्यूमेरिकल ठीक ठाक थे, डेरिवेशन ज्यादा था। सैंपल पेपर के कंपैरिजन में पेपर कैसा था? मुश्किल था या आसान था? सेम लेवल था। अच्छा, सेम लेवल था। हाँ। और अगर मैं पूछूं पीवाईक्यूज में, जो जैसे अपन तैयारी करते हैं, अपन जनरली कहते हैं कि पीवाईक्यूज से 80% सवाल पूछा जाता है, तो इस बार मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड पेपर था, एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स था ऐसा कुछ? वही मतलब 60-70% तो पीवाईक्यू से ही रिलेटेड था, वैल्यू चेंज करके, एंड डेरिवेशन से तो मतलब वही सेम से ही पूछते। डेरिवेशन पूछा 5 मार्कर में, फिर उसी का फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया था। Second अच्छा रिद्धिमा, एक बात बताओ, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा आपको? मुझे मोस्टली सी सेक्शन। तो डेरिवेशन से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा फंसे थे या फिर उसमें डेरिवेशन तो रटा हुआ था, वो तो आता था। मतलब सारे क्वेश्चंस करके आए? हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन। अच्छा, Easy, एमसीक्यू का लेवल कैसा था बेटा? एमसीक्यू में मेरे को दिक्कत हुआ था, लाइक उसमें मैं 50-50 बोलूंगी। और केस बेस्ड स्टडी कैसा था? केस बेस ठीक था, मेरे को वो तो आता था। ओवरऑल पेपर कितना रेट करोगे 0 से 10 में? कितना परसेंट इसके, मतलब कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाएगा? 6 to 7 out of 10। लाइक क्या बात है, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर? हाँ जी, थैंक यू। आपका नाम क्या बेटा? तनिष्का। तनिष्का, पेपर कैसा गया? पेपर मॉडरेट सा लगा था, अच्छा, सैंपल पेपर के रिस्पेक्ट में कैसा था बेटा? आसान था या उससे मुश्किल था? थोड़ा सा आसान था, मतलब सेम टाइप लग रहा था मुझे। अच्छा, सैंपल पेपर से कोई डायरेक्ट सवाल आया था इस बार? नहीं नहीं आया। नहीं लगा। अच्छा, एमसीक्यू का लेवल कैसा था? आसान था? आसान था, वो तो बहुत आसान था। एकदम एक्सपेक्टेड। हाँ, और केस बेस कैसा था? केस बेस भी आसान था, मतलब डेरिवेशंस में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आया था। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि जो बच्चे पीवाईक्यूज करके जाते हैं, लगभग 80% पेपर पीवाईक्यूज से आता है, मैथ और फिजिक्स में। इस बार भी सेम वैसे? हाँ वैसे ही था, बीवाई क्यूज आए थे। तो आप पूरे पीवाईक्यूज करके गए थे अच्छे से? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब आपका पेपर
सही था, मेरा पेपर सही था, बस डेरिवेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो बेटा आउट ऑफ 0 से लेकर 10 में आप कितना रेट करोगे, कितना मतलब आपके कितना नंबर आ जाएंगे? 8 कितना एक्सपेक्ट करो 70 में से? 70 में से अराउंड 55 अबव तो एक्सपेक्ट करें। क्या बात है, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हाँ आप आंटी जैसे हो भी नहीं खैर। आजा बेटा आजा आजा अरे आजा मम्मी देने के लिए रेडी है, तू देने के लिए रेडी नहीं है। आंटी आप बताओ इसका नाम क्या है? केवल्या जैन। अच्छा केवल्या जैन, पेपर कैसा गया केवल्या? बस चला गया, अच्छा गया है। मम्मी के आगे बोल रहा है। नहीं, मम्मी को तो पूरा एक्सप्लेन करा है कहाँ का गलती हुई। अच्छा तो मतलब सैंपल पेपर के जैसा था पेपर या उससे मुश्किल था पेपर? उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे बट वैसे तो मुश्किल ही था ज्यादा। एमसीक्यू आसान था या कठिन था? ठीक ठाक था, एवरेज था। और केस बेस्ड स्टडी के सवाल कैसे आए थे? केस बेस्ड वाज इजी, केस बेस्ड इजी लगा केस मुझे। आसान था। हर साल केस बेस्ड लंका लगा देता है, इस बार आसान था। मुझे इस बार इजी लगा। अच्छा, कौन सा सेक्शन आपको बहुत डिफिकल्ट लगा? मुझे सेक्शन सी, सेक्शन सी। वो लेंथी ज्यादा था, डिफिकल्ट से ज्यादा वो लेंथी ज्यादा था। ओके, सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन फंसे थे? हाँ, सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन आए थे? आए तो थे बट मैंने वैसे एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स वगैरह भी करे थे तो उससे आए थे। आई एम नॉट श्योर कि इस साल के उससे आए थे, यानी मैं वो कंफ्यूज हो गया वो अब। आंटी जी ये कैसा पढ़ता था? इस पास्ट मंथ तो बहुत मेहनत की है। अच्छा मतलब मेरा मन करता था बेटा रुक जा। आपको दया आ जाती थी इसमें? मुझे दया आ जाती तो थी। कितना एक्सपेक्ट कर रहा है केवल नंबर? झूठ बोलते हैं। कितना 70 में से कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 50-55 तो आ जाने चाहिए एटलीस्ट, उससे भी ज्यादा आ जाए तो अच्छा है। भाई देखो ऐसी मदर सबको चाहिए। दीदी जी कह रही हैं झूठ बोल दे। ऐसी मदर सबको चाहिए। और मैं सच में सारे पेरेंट्स से ये चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को इसी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ दीदी, यू आर सो स्वीट, जेन्युइनली। मतलब अपने बच्चे को ना जो कंधे पे ये हाथ रख के बोल देना कि बेटा तूने बहुत अच्छा करा, चाहे जैसा भी करके आए हो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होती बच्चे को। मैम आप खुश हैं? मैं हैप्पी। तो आप अपने मतलब देखा हल्की स्माइल थी। अच्छा, जैसे इन्होंने आपको पूरा का पूरा डिफाइन किया कि मैं कहाँ पर गलतियां करके आया था और कहाँ पर मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, तो आप मतलब क्या कौन सी क्राइटेरिया में रखेंगे कि 10 में से मतलब आप कितने मार्क्स दोगे कि इतना बच्चा ठीक करके आया तो इतने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएंगे मार्क्स? इसके मार्क्स कितने आ जाएंगे? मतलब आउट ऑफ 10। मतलब हाउ कैन आई से? नहीं, अभी जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस करके आया, तो उनके बिहाफ पर मतलब जैसे ये बता रहे हैं तो इसी के बेस पे रहूंगी जो इसने 50-55 कहा है। तो अगर ये 55 बोल रहा है तो आई नो इसके 55 आएंगे। मैम एक्चुअली दीदी जी को कोई भी ऐसी एज सच कोई प्रेशर नहीं है, कोई फालतू की उम्मीदें नहीं है। उनको जो ये करके आया है बस वही बहुत है ना? बहुत बढ़िया। तो अगला पेपर किस चीज का है? अगला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में क्या लग रहा है, फोड़ देगा? वो पता नहीं, केमिस्ट्री का घर जाके देखेंगे। अरे फोड़ दे, सही। मैथ्स तो अच्छा रहना चाहिए। और CS? वो तो उसके लिए तो 18 दिन मिले हैं। He's good in CS। अच्छा और मेरे लिए वो बहुत है। ये एक सब्जेक्ट जो इसे आगे पकड़ना है इसमें बहुत अच्छा है। तो दीदी जी आप क्या बनाना चाहते हो इसे? मुझे कुछ नहीं बनाना है इसे। तो माँ से प्यार करता रहे, फैमिली से प्यार करता रहे, खुश रहे। भाई ये देखो, ये सबको सीखने की जरूरत है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।